बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट का पास्ट पेपर करने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि सबका पर्चों में आया हुआ है, जो कि 5 सितंबर 2022 मॉर्निंग फर्स्ट टाइम में कंडक्ट किया गया था HSC की तरफ से। तो आए हम इसके तरफ बैठते हैं। सबसे पहले इसका जो जनरल नॉलेज का पार्ट था, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे वो बहुत ही इजी टाइप के पूछे गए थे, जिसके साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें पूछा गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंड लॉक मतलब कि जिसने अपने आप को लॉक किया हुआ हो, एक सर्कल के अंदर लॉक किया हुआ हो, जिसके साथ दूसरे कंट्रीज आप एक दूसरे के साथ उसका राब्ता मुंतका किया गया हो, वो कौन सी कंट्री है? इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान, अगर हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसका ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया, चाइना, भारत और दूसरे ममालिक ईरान, अफ़गानिस्तान मिलते हैं, तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं हो सकती। चाइना की बात की जाए तो चाइना भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना एशिया के बर-ए-आज़म एशिया में आता है, जिसके साथ दूसरे ममालिक भी मुंसलिक है, जिसमें एक पाकिस्तान भी है। तो दूसरा बी ऑप्शन भी फॉल्स है। इंडोनेशिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ भी दूसरे अपना ममालिक इसके साथ लिंक्ड हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कागिस्तान। कागिस्तान जो है लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान पूरे दुनिया में लैंड लॉक कंट्री के लिए कागिस्तान का मुल्क जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 था, विच यूरोपियन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट्स। यूरोपियन कंट्री के कौन से डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया गया था? पहले यूरोप होता था ना, तो फिर उसको यूरोप के बाद इसके सब डिवीजन की गई थी, जिसको यूरोप में से फिर सब डिवीजन एक दूसरा मुल्क बनाया गया था। वो पूछ रहे हैं वो दूसरा मुल्क कौन सा था? तो वो इटली भी नहीं हो सकता, यूनाइटेड किंगडम भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद एक ममालिक है, और जर्मनी खुद भी एक कंट्री है। तो फ्रांस जो है ना, वो यूरोप में से आज़ाद हुआ है, यूरोप में से फ्रांस आज़ाद हुआ है, तो ये डिवाइड इस डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रांस। थर्ड पे आते हैं, वेयर वुड वी फाइंड द रिवर थेमस। रिवर थेमस कहाँ वाक़या है? तो वो लंदन में वाक़या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच कंट्री इज आल्सो नोन एज द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स कौन से होते हैं? स्कॉटलैंड तो नहीं हो सकता, आयरलैंड भी नहीं होता, इंग्लैंड भी नहीं हो सकता, तो जो नीदरलैंड में आते हैं उसको हॉलैंड कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नीदरलैंड का दूसरा नाम कौन सा है? वो है हॉलैंड। या इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि हॉलैंड इज आल्सो नोन है बॉस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नीदरलैंड। अगला है, इन विच कंट्री आर द ट्यूरस माउंटेन लोकेटेड। ट्यूरस माउंटेन कहाँ पे वाक़या है? तो वो टर्की में वाक़या है। द वाइड एरिया एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज फिलामेंट बल्ब। इसको फिलामेंट बल्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच विद द फॉल ऑफ ऑटोमन यूरोपियन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मूव टुवर्ड द एम्बरेंस स्कॉलर्स नेशनलिज्म। जो स्कॉलर्स इसके थे ना, तो वो मूव करके एम्बेरेंस करके कहाँ गए थे? वो टर्की में गए थे। आगे है, फिलॉसफी इज एन स्पेशली यूजफुल डिसिप्लिनरी अप्रोच व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेन द मिथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द सोइल इन द आफ्टर लाइफ। दूसरा है, मेक सेंस ऑफ द मोड्स ऑफ द रिलीजियस एक्सपीरियंस, कि अपने मजहबो अखलाकियात को पहचानने का जो सेंस है वो मोड्स रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है। तीसरा है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटल aspect of the religion tradition, interrupt the meaning of the religious language, के मजहबी किताबात में रद्द बदल करना। तो इसका क्या फिलॉसफी, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? जो इसका राइट ऑप्शन है वो है, मेक द सेंस ऑफ द मोड्स ऑफ द रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। जो हमारी इनर नेचर होते हैं, जो हमारी थर्ड सेंस होती है, जो हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेक द सेंस ऑफ द मोड ऑफ द रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है, द सन डांस। इसका ऑप्शन की तरफ आते हैं, इज प्रैक्टिस बाय ओनली होपी पीपल, इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन मैनी नेटिव अमेरिकन रिलीजियस कल्चर, इज मिड समर्स नेटिव अमेरिकन द स्पैन नियरली 2 वीक्स। तो इसका इज़ वाइडली पेशेंस इन मैनी नेटिव अमेरिकन रिलीजियस कल्चर, ये भी ठीक है। इज़
mid summer Native American traditional spans relate to the weeks. इसका बी और सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन इज द फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इजाद करने वाले कौन थे? वो थे मिकल फेराडे, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इजाद की थी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल प्राइड प्रेजुडिस्ड। वो है जॉन ऑस्टिन। ज्यूरिस्प्रूडेंस, दोबारा इसको देखते हैं ज़रा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस्ड। दरअसल ये पूछना चाह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज वी कैन डिफाइंड एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंस मीन नॉलेज। वी कैन आल्सो से दैट द नॉलेज ऑफ द लॉ इज आल्सो नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो वो कह रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्राइड एक नावल, मशहूर नावल है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताबों में प्राइड एक फेमस नावल है। उसको कौन, उसके फेमस ऑथर्स कौन है, उनको रिटर्न करने वाले कौन है? वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन एक ज्यूरिस्प्रूडेंस थे, ऑथर थे, जिन्होंने ऑस्टेनिक थ्योरी दी थी ऑन द लॉ एंड उसके एसेंशियल भी दिए थे, जिसको बाद में दूसरे अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस ने क्रिटिसाइज किया, उसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्पेन। स्पेन का कैपिटल सिटी कौन सा है? वो है माद्रिद। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। कौन सा बरआज़म सबसे गर्म है ऑन द अर्थ? वो है अफ्रीका इन अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द अर्गेनिटिया। तो इसका है ब्यूनॉस एरीज, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ बल्ब्स वर वंस एक्सचेंज एज फॉर्म ऑफ द करेंसी। वो है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ए टूलिप्स। जो बाकी है सेकंड है ऑर्नामेंटल ऑनियंस, स्नो ड्रॉप्स, ग्लोरी ऑफ द स्नो, ये सारे फॉल्स हैं। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द प्लेनेट अर्थ इज मेड ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कौन सी बनाई गई है? वो है इनर कोर्स, क्रस्ट, आउटर कोर्स या मेंटली। वो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रस्ट। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन देयर इन द आइस हॉकी टीम। आइस हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो वो 6 होते हैं। ये काफ़ी पीपीएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसके अलावा दूसरे जॉब्स प्रिपरेशन में भी ये सवाल पूछा गया था। ड्यूरिंग विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर वन बिगिन। फर्स्ट जंग आज़ादी, वर्ल्ड वॉर वन, जंग अजीम अव्वल कब लड़ी गई थी? 1914 में, 1940। कन्वेंशन फॉरेंटल रिलीफ आर 3 मेन टाइप ऑफ द रेनफॉल। कन्वेंशन, फॉरेंटल एंड रिलीफ, ये टाइप्स हैं किसके? रेनफॉल के अलग-अलग से टाइप्सों के नाम हैं। आगे है विच काइंड ऑफ वेपन इज फेलिशंस, स्पीयर, स्वॉर्ड, एरो एंड बो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्वॉर्ड। तो ये थे जनरल नॉलेज के 20 MCQs, जो के मोस्ट रिपीटेड MCQs है फॉर द लेट मिशन टेस्ट के बारे में आने के लिए।